हेलो, कैसे हैं बच्चे? आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मेरा यूट्यूब चैनल एनके एजुकेशन पावर पर आपका फिर से स्वागत है। मैं आपको बाबू रे सोना रे फैराडे का प्रयोग बता दिया था। फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम और दाएं हस्त नियम दोनों बता दिए थे। अब आज आपको पढ़ना है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले हम हेडिंग देंगे सुबह। चैप्टर का है 4, चैप्टर 4 है। कौन सी चल रहा था? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। तो चुंबकीय प्रभाव सुगा किसे कहते हैं? तो पहले हम देखेंगे परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र। परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र किसमें सुगा? परिवर्तित चुंबकीय क्षारण, परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र या फ्लक्स। परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र या फ्लक्स में के कारण किसी चालक में विद्युत धारा उत्पन्न होने की घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। समझा रहे? ठीक से समझ। विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं? विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं? तो किसी परिवर्तित चुंबकीय फ्लक्स या चुंबकीय क्षेत्र, परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय फ्लक्स, परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय फ्लक्स के कारण, फिर से परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय फ्लक्स के कारण किसी चालक में विद्युत धारा उत्पन्न होने की घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। इसी को लिख देना है। सुबह क्वेश्चन है कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? तो कुछ नहीं सुगा, बस लिखेंगे कि परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र या फ्लक्स लिखे। परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र या फ्लक्स के कारण किसी चालक में धारा उत्पन्न होने की घटना विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। इसको चलवा सर्वप्रथम विद्युत चुंबकीय प्रेरण को फैराडे साहब ने, माइकल फैराडे ने 1831 ईस्वी में बताए थे या दिखाए थे। 1831 ईस्वी में क्या किए थे सुगा? दिखाए थे। विद्युत चुंबकीय प्रेरण को फैराडे ने 1831 ईस्वी में बताए थे। समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो फिर से हम बताते हैं आपको कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं। तो परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र या फ्लक्स के कारण किसी चालक में धारा उत्पन्न करने की घटना को या धारा उत्पन्न होने की घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण को दर्शाने के लिए फैराडे साहब ने एक प्रयोग किया। सुबह क्या किए देखिए,
फैराडे साहब ने चुंबकीय प्रेरण को दर्शाने के लिए क्या किए कि दो गो चुंबक लिए, दो गो चालक कुंडली लिए। अब क्या करते हैं कि चुंबक को स्थिर रखते हैं। यहाँ चुंबक कुछ है, चुंबक स्थिर है। जब चुंबक चलवा स्थिर है और यहाँ चुंबक क्या है, गति में है। चुंबक कुछ महसूस होगा गति में। चुंबक को हम ले आ रहे हैं नजदीक कुंडली के पास। तो देखिए वो फैराडे साहब देखते हैं कि जब तक चुंबक को कुंडली के नजदीक स्थिर रखा जाता है, जब तक चुंबक को हम कुंडली के नजदीक या दूर स्थिर रखते हैं, तब तक ये गैल्वेनोमीटर की जो सुई है इसमें कोई विक्षेप नहीं होता है। समझा? जब तक चुंबक स्थिर है तो इस सुई में कोई विक्षेप, मतलब इसकी दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और चुंबक जैसे ही गतिमान होता है, इसको हम जैसे जैसे नजदीक ले आते हैं, जैसे जैसे चुंबक को हम कुंडली के नजदीक लाते हैं, तो ये चुंबक गैल्वेनोमीटर की जो सुई है उसमें क्या हो जाती है, दिशा में परिवर्तन होती है, उसमें विक्षोभ आ जाती है। तो वही फैराडे साहब देखे कि जब हम चुंबक को स्थिर रखते हैं तो इस सुई में कोई परिवर्तन नहीं होता है, और जब चुंबक को हम गति में करते हैं तो चुंबकीय जो गैल्वेनोमीटर की सुई है चलवा, उसमें विक्षोभ आ जाती है। तो यही पता लगा कि इसमें विक्षोभ क्यों आती है, तो पता लगा कि इसमें क्या होती है, विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। क्या होती है, धारा उत्पन्न होती है, जिसके कारण गैल्वेनोमीटर की सुई जो होती है गैल्वेनोमीटर की, उसमें क्या हो जाती है, विक्षोभ आ जाती है, उसकी दिशा में परिवर्तन हो जाती है। अभी चुंबकीय जो चुंबक है चलवा, इसको हम जितना स्पीड से यानी जितना तेजी से हम नजदीक लाएंगे उतना ही तेजी से धारा उत्पन्न होगी। जितना तेजी से नजदीक लाएंगे उतना ही तेजी से धारा उत्पन्न होगी। और चुंबक को चला हम जितना चाहे स्थिर रख देंगे, चाहे वो नजदीक हो, एकदम चुंबक के सटा को हम कुंडली के नजदीक रख देंगे, या चुंबक से एकदम बहुत दूर कुंडली रहेगा, और चुंबक जब स्थिर रहेगा, चुंबक जब हमें कुंडली से बहुत दूर रखे या बहुत नजदीक रखे, अगर चुंबक स्थिर है तो उसके गैल्वेनोमीटर की सुई में कोई विक्षोभ नहीं होगी, यानी धारा उत्पन्न नहीं होगी। फिर से, अगर चुंबक कुंडली के काफी नजदीक हो या काफी दूर हो और चुंबक स्थिर रहेगा तो धारा उत्पन्न नहीं होगी, उसके सुई में कोई विक्षोभ नहीं होगा। और जैसे ही चुंबक में गति होगा, जैसे ही उसको हम ले आएंगे गति में करेंगे, यह जो सुई है गैल्वेनोमीटर की, इसमें विक्षोभ आ जाएगी, दिशा में परिवर्तन आपको दिखाई देने लगेगा। यानी कह सकती है कि चुंबक जब तक गति में रहेगा तब तक इसमें धारा उत्पन्न होगी, और चुंबक स्थिर रहेगा तो इसमें धारा उत्पन्न नहीं होती है। इसी को फैराडे साहब ने चुंबक के कारण जब धारा उत्पन्न हो रही थी, चुंबक से क्या किए, धारा उत्पन्न किए, चुंबक के कारण धारा जब उत्पन्न हो रही थी, इसी कारण इसको हम नाम दिए, कौन, फैराडे साहब ने, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रेरण। चुंबकीय प्रेरण।
इसी को फैराडे साहब ने नाम दिया कौन सी, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रेरण, क्योंकि चुंबक के कारण धारा उत्पन्न हो रही है तो चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। समझ में आ गया होगा। फिर से, जब तक चुंबक स्थिर रहेगा, चाहे वो कुंडली के नजदीक हो या दूर हो, अगर चुंबक स्थिर है तो उसके सुई में कोई विक्षोभ नहीं होगा, कोई धारा उरा उत्पन्न नहीं होगा। और जैसे ही चुंबक गति में हो जाएगा उसके सुई में विक्षोभ आ जाएगी, यानी धारा उत्पन्न होगी। तो इसी के कारण धारा और चुंबक के संबंध को दर्शाने के लिए एक फैराडे साहब ने प्रयोग किया था, उसी को हम विद्युत धारा का चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे हम पढ़ाते हैं आपको चुंबकीय फ्लक्स किसे कहते हैं। अब चलो देखो, चुंबकीय फ्लक्स किसे कहते हैं उसके बारे में पढ़ना है। समझ रहा है रे मंतोष, तू काजल? कहते हैं कि चुंबकीय फ्लक्स किसे कहते हैं। तो देखिए, किसी भी समतल सतह के चुंबकीय क्षेत्र के अभिलंब घटक, चुंबकीय क्षेत्र के अभिलंब घटक और उसके क्षेत्रफल के गुणनफल को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। समझा? फिर से कहती है सुगा कि समतल सतह पर चुंबकीय क्षेत्र के अभिलंब घटक, चुंबकीय क्षेत्र के अभिलंब घटक और सतह के क्षेत्रफल के गुणनफल को, सतह के क्षेत्रफल के गुणनफल को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। सतह के क्षेत्रफल गुणनफल को क्या कहते हैं सुगा? बोल, क्या कहते हैं? चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। फिर से, समतल सतह पर चुंबकीय क्षेत्र के अभिलंब घटक और सतह के क्षेत्रफल के गुणनफल को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। समझा काजल? समझी रहे? तो समझी रहे मंतोष? इसी को हम लिख देते हैं आपको कि चुंबकीय फ्लक्स किसे कहते हैं। चुंबकीय फ्लक्स किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? चलो पढ़ते रहो, हिम्मत नहीं हारना है। अगर हौसले बुलंद है तो कदम अपने आप आगे बढ़ती है सुगा। कहने का इसमें करने का कोई जरूरी नहीं है आपकी कितना घंटा पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, आपका हौसले बुलंद होने चाहिए। ठीक है, आपका प्रेजेंट ऑफ माइंड कितना है वो होनी चाहिए। समझे? नहीं समझा? तू कहाँ समझेगा? खाली समझते हेलो बाबू ले खाना खाया ले। आज दिन में तो तू सब ये सोचते रहता है कि हमारे बाबू खाना खाया कि नहीं खाया। कार्य का जब सोचती है तू हमारा बाबू खाना खाया कि नहीं, सोना खाना खाया कि नहीं। अपने माई बाप भूखा है तो ओकरा से ना पूछबो कि हमारे मामी जी खाना खाए कि नहीं खाए, हमारे पापा खाना खाए कि नहीं खाए। लेकिन बाबू ले खाना नहीं खाया का, ये पूछेगा जरूर कि बाबू ले खाना नहीं खाया का। अरे बेहुद्दी, अरे बोकवा मन तो तुम पूछता है, हम सुने हैं। पहले लिख चुंबकीय फ्लक्स किसे कहते हैं। लिखा, समतल सतह पर बाबू सोना छोड़ दे, सोना तो बर्बाद हो जाएगी रे। समतल सतह पर चुंबकीय क्षेत्र के अभिलंब घटक, चुंबकीय क्षेत्र का अभिलंब घटक, चुंबकीय क्षेत्र का अभिलंब घटक और सतह के क्षेत्रफल के गुणनफल को क्षेत्रफल के गुणनफल को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। समझा? चुंबकीय फ्लक्स किसे कहते हैं? समतल सतह पर चुंबकीय क्षेत्र के अभिलंब घटक और सतह के क्षेत्रफल के गुणनफल को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। आप स्क्रीनशॉट लीजिए।
इसको कैसे बताया सुगा, देखो इस कोई समतल सतह है, इस चुंबकीय क्षेत्र इसके अगल बगल होगा, तो चुंबकीय क्षेत्र के अभिलंब घटक, ये अभिलंब घटक हो गया, और चुंबकीय क्षेत्र के क्षेत्रफल के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, इसको लिख दो, नाम दो चुंबकीय क्षेत्र के अभिलंब घटक, अभिलंब घटक आएगा चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र यानी क्षेत्रफल ना रे, बोलना रे मंतोष, चुंबकीय। इसको दे दो, ये समतल सतह, कोई समतल सतह, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तू समझी रे मम, तो सुबह तू का समझा रे, बोलना रे। देख सोना बाबू कम करो सा, ठीक ना, बाबू सोना कम किया करो, अंतर चल जाएगा बोड़ा में, कुछ करेगा तू अपने आप, जहाँ वहीं रह जाएगा, तू चल जाएगा बोड़ा में। मेरा काम है कहना, तुमको काम है समझना, समझे या नहीं समझे हम क्या कर सकते हैं। बोड़ा में जब तो हमारा मत कहिए फिर, तो पढ़िए, आपको पढ़ना है, और 2 घंटे कहना पड़ेगा कि मन से पढ़ो, दिल से पढ़ो, फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होनी चाहिए, फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होनी चाहिए, जंग हो या इश्क भरपूर होनी चाहिए, ठीक है। हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। आप मेरा वीडियो देखिए, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको जहां समझ में ना आए आप कमेंट कीजिए कि सर हमको यहाँ समझ में नहीं आ रहा है, हम फिर से समझाएंगे, ठीक है। बाय।